डंकी के तीसरे दिन के कलेक्शन निकलकर सामने आ गए हैं, चौथे दिन की एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आ गई है। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन शाहरुख खान की ये जो मूवी है काफ़ी स्लो चल रही है। मतलब आज मुझको उम्मीद थी कि सैटरडे को तो इसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा उठेगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं उठा है इसका कलेक्शन, बिल्कुल उठा है। बट कहीं ना कहीं यार उतना नहीं उठ रहा है जितना कि इसको उठना चाहिए था, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की मूवी की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई ऐसी मूवी की बात नहीं कर रहे। और शाहरुख खान देखिए इस साल ऑलरेडी पठान और जवान दे चुके हैं। इसके बाद हम राजकुमार हिरानी को जब भी याद करते हैं तो कई सारी आइकॉनिक मूवीज हैं बॉलीवुड की जो कि राजकुमार हिरानी जी ने दी हैं। जैसे हम मुन्ना भाई सीरीज की बात कर सकते हैं, पीके की बात कर सकते हैं, थ्री इडियट्स की बात कर सकते हैं, संजू की बात कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है। वैसे इस मूवी के अगर हम जॉनर को देखें तो ये एक फैमिली मूवी है, और इसमें कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा मसाला मारधाड़ है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को वो वाला एक जॉनर का मजा देखने के लिए मिला नहीं है। बट उसके बावजूद भी जैसी ये मूवी है उस हिसाब से बढ़िया ही कलेक्शन कर रही है। मैं आपको बता दूं, कई लोगों को शायद इसका कलेक्शन सुनकर इसीलिए भी धक्का लगेगा क्योंकि इनको लगता होगा कि इसका बजट बहुत ज़्यादा है। पर इस मूवी का बजट मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग प्रमोशन सब कुछ मिला मिलू के भी 120 करोड़ है मात्र। तो इस मूवी को मतलब हिट होने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो तो बस शाहरुख खान का स्टारडम इतना बन चुका है कि अभी यार मतलब 600-700 करोड़ से कोई कम मूवी कमाती है तो लगता है कि अरे यार ये सब क्या हो गया, कुछ ऐसा ही रहता है। खैर, सबसे पहले अगर हम बात करें डंकी के डे 3 की ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो इसकी जो ऑक्यूपेंसी गई है वो ओवरऑल सैटरडे को 40% की गई है। अगर हम मॉर्निंग शोज की बात करें तो 21% थी, आफ्टरनून शोज की बात करें तो 37% थी, इवनिंग शोज की बात करें तो 48% थी, और नाइट शोज में थोड़ी और बढ़ गई, 55% के आसपास इसकी इकोनॉमी पहुंच गई थी। वही अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन में आज कल के मुकाबले आप ये मान सकते हैं करीब करीब 30% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। मतलब कि जहां पर फ्राइडे को इसका कलेक्शन मात्र 20 करोड़ का हुआ था, तो वही सैटरडे को इसका जो कलेक्शन है वो 26 करोड़ का हो गया। ये अर्ली एस्टिमेट्स, इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। वही अगर हम इसका डे 1 से कलेक्शन की बात करें तो थर्सडे को इसका 29 करोड़ कलेक्शन हुआ था, फ्राइडे को उसका कलेक्शन 20 करोड़ का हुआ, और कल इसका कलेक्शन 26 करोड़ का हुआ। ऐसे में इसका जो टोटल अमाउंट पहुंच रहा है वो 75.3 करोड़ पहुंच रहा है। मतलब एक तरह से 5 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमा लिए, पौने 100 करोड़ रुपए, मतलब 75 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ में 25 करोड़ ही कम है। तो ये एक ठीक ठाक कलेक्शन है। मतलब अगर मूवी के बजट को कंसिडर करें तो ठीक ठाक है। अगर आप मूवी के एक्टर को देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा कम ही कलेक्शन है। शाहरुख खान की वजह से इस मूवी को मैं आपको बता दूं ठीक ठाक रिव्यू मिल रहा है, अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि बुरे मिल रहे हैं, लेकिन हाँ बस वही बात है कि शाहरुख खान की मूवी होने का नाम हमें पता था, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है। खैर, शोज की परिस्थिति की बात करें अब हम चौथे दिन की, तो सबसे ज्यादा शोज अभी फिलहाल गुजरात में दिख रहे हैं। 1440 शोज हैं यहाँ पर, 1440 शोज हैं, जिसमें से कि 49 हाउसफुल हैं और 38 जो है फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शोज है 1692, जिसमें से कि 187 इसके ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, 196 जो है वो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट पंजाब की बात करें तो 629 शोज हैं इसके, 36 इसके ऑलमोस्ट फुल है और 28 जो है फिलिंग फास्ट में। राजस्थान में 478 शोज हैं, एंड दिल्ली में 1006 शोज हैं। जम्मू कश्मीर में 45 शोज हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पर 5 शोज अभी भी हाउसफुल है और 6 जो है फिलिंग फास्ट में। आप आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अब हम संडे की एडवांस बुकिंग की बात करें, जबकि संडे को तो हम उम्मीद करेंगे कि ये मूवी और अच्छा कलेक्शन करे। लेकिन संडे के हिसाब से इसकी इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो अभी तक हाल फिलहाल में तो काफ़ी कम ही दिख रही है। मतलब अभी यहाँ पर ये 14 करोड़ दिखा रही है। बट मुझे उम्मीद है कि जब तक ये अमाउंट फाइनल होकर सामने आएगा, रिफ्रेश होकर सामने आएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं करीब 5:30 पौने 6 बजे बना रहा हूँ, तो मतलब मुझको लग रहा है कि थोड़ी बहुत इसमें कलेक्शन में इजाफा जरूर हो जाएगा। खैर, नंबर ऑफ शोज की बात करें तो नंबर ऑफ शोज अब डंकी के हो गए 10,721। एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो 247 इसका एवरेज टिकट प्राइस है। टिकट सोल्ड की बात करें तो 2,92,000, 2,92,000 रुपए टिकट्स, 2,92,000 टिकट इसके बिक गए हैं। कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन जो है मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद ये 16-17 करोड़ के तो आसपास कलेक्शन जाएगा ही जाएगा। टिकट्स भी अभी और बिकेंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट्स निकल कर आएंगी वैसे वैसे और चीज़ें भी सामने आ ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग बात मेरे लिए बस यही रही कि आखिर डंकी को देखिए कलेक्शन कहीं ना कहीं तो कम मिला है। वही अगर हम डंकी के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो जो ओवरसीज कलेक्शन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है करीब 5 बिलियन के आसपास। मतलब कि 41 करोड़ रुपीज़ का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो ओवरसीज होकर निकला है इसका। तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन ऐसा है कि जिन लोगों को इसके बजट के बारे में पता है और जो बजट के बारे में ज़्यादा समझ रखते हैं उनको समझ में आ पाएगा कि ये बजट कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप सबसे बड़ी ओपनिंग की बात करें 2023 की, तो आप मतलब ये देखने वाली बात है ना कि नंबर 1 और नंबर 2 पर जिस शख्स की मूवी बैठी हुई है, 65 करोड़ हिंदी में पठान के 55 करोड़ हिंदी में, तब कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार डंकी का जो कलेक्शन थोड़ा सा तो कम हुआ है कहीं ना कहीं।
और इसके अलावा अगर आप देखें तो शाहरुख खान की ही दोनों की दोनों मूवीज़ थी, तो इसीलिए भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत ही नहीं, काफ़ी अच्छी बढ़ गई थी। यही एक मेन कारण रहा है कि इस बार लोग ऐसी बात कर रहे हैं। खैर, शोज़ मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर मैं इसके स्क्रीन्स बताऊँ तो डंकी को जो है करीब देश भर में 4000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज़ किया गया है, इंडिया की अगर हम बात करें तो। वहीं अगर हम बजट की बात करें तो मैंने आपको बताया ही कि इसका बजट करीब 80-85 करोड़ है, और इसके प्रमोशन वगैरह सबको मिलाकर इसका बजट पहुंच रहा है 120 करोड़ के आसपास। अगर हम डंकी इकोनॉमिक्स की बात करें कि इसको हिट कितने पे माना जाएगा, तो अगर डंकी 160-180 करोड़ रुपए कमाती है तो डंकी एक हिट मूवी की लिस्ट में चली जाएगी, जो कि हाल फिलहाल की परिस्थिति में लग रहा है कि बिल्कुल संभव है। अब देखिए, सालार के रिलीज होने के बाद कई लोग डंकी को लेकर बातें करने लगे कि यार डंकी में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन देखिए, मेरी उन लोगों से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, मैं भाई बता तो आदेश तो किसी को दे नहीं सकता, बट मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप इस बात को इस तरीके से समझें कि हमारे सामने अभी जो दो मूवीज हैं वो दोनों मूवीज अपने आप में काफी अलग है, काफी जुदा है। अगर आप इन दोनों मूवीज को एक ही तराजू पर रखेंगे तो शायद ये बेमाना होगा। क्यों? क्योंकि डंकी जो है, देखिए सबसे पहली बात तो अकेली हिंदी में रिलीज हुई है। अब मैं जानता हूं कई लोग यहां पर महानुभाव आकर कहेंगे तो भाई किसने कहा था अकेले हिंदी में रिलीज करो, लेकिन आप समझिए कि वो अकेले हिंदी में रिलीज हुई है। दूसरी बात, उसका जॉनर कोई एक्शन वाला तो है ही नहीं। थोड़ा बहुत एक्शन है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें भर के एक्शन है जैसा कि हम सलार में देख रहे हैं या जैसे हमने एनिमल में देखा। और इस समय इस साल जो ट्रेंड देखा गया है, इवन शाहरुख खान की पिछली रिलीज फिल्मों में भी, कि जिन मूवीज में ज्यादा मारधाड़ है, एक्शन है, उन्हीं मूवीज को पब्लिक ज्यादा पसंद कर रही है। और ये इस वाले क्लैश से तो ये चीज और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो हमको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी होगी, समझनी होगी कि कहीं ना कहीं ये मैटर बात जरूर करती है कि आपकी मूवी किस तरीके से, किस जॉनर में बन रही है, वरना दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की बातें हैं जो अभी डंकी को लेकर सामने आ रही है। हालांकि डंकी को लेकर अभी ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कुछ कि भाई इसकी कॉर्पोरेट बिकिंग जो है वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही कराई जा रही है। तो देखिए, जब भी कोई मूवी आती है बड़े स्टार की तो इस तरह की बातें होती ही हैं। अब देखिए, इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है इस बारे में तो कहना मुश्किल होगा, बट मैं बस ये बात सोचता हूं कि किसी थर्ड पर्सन को सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन दिखाने के लिए आखिर क्यों ही कोई व्यक्ति टिकट्स को बुक करेगा। मतलब मुझे मेरी दुकान अगर चलती हुई दिखानी है तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ग्राहकों की भीड़ होनी चाहिए, लेकिन इस चक्कर में मैं लोगों को ये तो नहीं बोलूंगा कि तुम आके मेरा सामान फ्री में लेके चले जाओ। भाई पैसा तो मेरा कहीं ना कहीं लगा ही है ना। और ऐसा भी नहीं कि यार कलेक्शन देखकर ही एक बथेरी भीड़ वहां पहुंच जाती है कि हाँ भैया अब हम देखेंगे यार पिक्चर, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो चीजें यहाँ पर इफ एंड बट में काफी सारी हैं, काफी डाउट्स है लोगों के मन में। जैसे स्क्रीन काउंट के कम होने को लेकर भी कई लोगों के मन में डाउट था कि यार डंकी की जो स्क्रीन है वो कम कैसे हो गई। तो इफ एंड बट में बहुत सारी बातें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन बातों को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना चाहिए, वरना ये बातें कहीं ना सिर्फ दिमाग खराब करने का काम करेंगी और कुछ भी नहीं। तो हाल फिलहाल की परिस्थिति यही है कि डंकी का जो कलेक्शन है तीसरे दिन का वो काफी ठीक ठाक ही निकल कर आया है। मैं ये नहीं कह सकता बहुत ज्यादा है, 26 करोड़ का कलेक्शन है। ऐसे में डंकी का जो टोटल कलेक्शन है वो 75 करोड़ पहुंच गया है। अगर हम डंकी के सेकंड डे की एडवांस बुकिंग मैंने आपको बताई जैसा कि है, यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह है कि अभी 3 लाख टिकट के करीब इसके टिकट बिके हैं। अब हो सकता है कि थोड़ी देर में जब ये डेटा अपडेट होकर आए तब इसके टिकट्स और बढ़ जाएं, बट क्योंकि इसके टिकट इस टाइम इतने कम दिख रहे हैं इसलिए सुबह बढ़ने की इसकी उम्मीदें काफी कम है। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि डंकी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, कमेंट करके। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।